हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड मार्जिनल कॉस्टिंग दैट इज डिसीजन मेकिंग टूल्स। क्वेश्चंस है क्वेश्चन अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स इंडस्ट्रीज कंटेनर एंड पैकिंग केसेस ड्यू टू कंपटीशन द कंपनी proposes टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस। कंपनी रिड्यूस कर रही है क्योंकि कंपटीशन मीट करने के लिए। If the present level of profit to be maintained, indicate the number of unit to be sold. If the proposed reduction is selling prices is 5%, 10%, 15%. इन्होंने कहा कि भाई साहब सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने के बावजूद प्रेजेंट में जो भी प्रॉफिट हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए हमें कितनी यूनिट सेल करना पड़ेगा प्राइस डिक्रीज करने के बाद, ताकि नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास कितना है। नेट प्रॉफिट जो है 50,000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट है, 50,000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट है, ये हम मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सबसे पहले कि सेल्स units for desired level of profit, desired level of profit, desired level of profit, उसके लिए होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो आपको मीट करना ही पड़ेगा और डिजायर्ड प्रॉफिट भी आपको मीट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये फॉर्मूला होता है। तो हर एक केस में आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखिए यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस क्या है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो 30 यूनिट्स है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट अभी क्या है आपके पास, रुपीज 3 लाख डिवाइडेड बाय 30,000 रुपीज 10। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास 1,80,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ये रुपीज 6 हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है, रुपीज 70,000 है। ये सारी केसेस में हम तीनों केसेस में सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा तीनों केसेस में। अब उसके बाद ये वाली फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब आप चलिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अंडर 3 केसेस। यहाँ पे प्रेजेंट केस, प्रेजेंट केस, फिर उसके बाद क्या है 5% डिस्काउंट, टेन परसेंट डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रुपीज 10, 0.05, 0.05, 1 माइनस 0.15, 9 रुपीज 50 पैसा, 9, ये हो जाएगा 8.5। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 6, 6, 6, 6।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ₹4, 3.50, 3, 2.50। अब आपको निकालना पड़ेगा फर्स्ट केस के लिए, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स यूनिट व्हेन current selling price is used, current selling price per unit, current selling price per unit, selling price per unit। तो यहां पे क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट रुपीज कितनी है, 70,000, और ये प्रॉफिट कितनी है, ₹50,000, होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आपको ₹4 है। 1,10,000, 1,20,000, 1,20,000 divided by ₹4, that equal to 30,000 units। अब आपका केस सेकंड, फर्स्ट केस, when selling price per unit reduced by by 5%, तो फिक्स कॉस्ट ₹70,000, प्रॉफिट ₹50,000, वही एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेंटेन करनी है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उसमें हमने कितना निकाला था, 3.50। ये आपको 5% रिडक्शन पे कंट्रीब्यूशन ये है, 10% रिडक्शन पे कंट्रीब्यूशन ये है, 15% रिडक्शन पे कंट्रीब्यूशन ये है। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 34,286 यूनिट्स। सेकेंड केस में when selling price per unit reduced by 10%, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 70,000, प्रॉफिट आपको चाहिए 50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब 10% रिड्यूस किया गया यहाँ पे, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 है, तो सॉरी 3 है, ₹3। तो ये 40,000 यूनिट्स है। अब आपका तीसरा केस है, when selling price per unit reduced by 15%, fixed cost profit contribution per unit, 70,000 पीस 50,000, ये 2.5, 48,000 यूनिट्स, 48,000 यूनिट्स। ठीक है ना बेटा।
तो इस तरह हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास।